हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे। और मैं सीटेट से रिलेटिव जो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि मैंने किस तरीके से सीटेट क्लियर किया है फर्स्ट अटेम्प्ट में, और कैसे मतलब कुछ दिनों में तैयारी करके अच्छे मार्क्स से अपना सीटेट क्लियर किया। और मैंने क्या क्या गलतियाँ की थी वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर किया था मैंने। तो मैं वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो मैंने फेस की हुई होती है। तो आज की वीडियो भी सीटेट से रिलेटिव हुई है। जो अक्सर हम गलती कर देते हैं और आप लोग भी करेंगे, जिनका एग्ज़ाम अभी बाकी है या जनवरी या दिसंबर में जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है, उनका फरवरी में जिनका एग्ज़ाम है, तो वो ये गलती ना करें। आपको फ़ायदा ही होगा और अच्छे मार्क्स से आप इस मतलब सीटेट क्लियर कर पाओगे। अगर ये गलती आप लोग करते हो तो आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और सीटेट भी क्लियर नहीं होगा। तो अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आप लोगों को इसी तरीके की जानकारी मिल सके। तो मैं हर वीडियो में आप लोगों को अपना ही एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, मैं किसी की बताई हुई या सुनी हुई बातें नहीं शेयर करती। तो क्या हो रहा है कि जो भी एग्ज़ाम सीटेट का दिसंबर में हुआ है या जनवरी में हुआ है, या तो हर शिफ्ट में जो भी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है उसमें अलग अलग उसका सॉल्यूशन आप लोगों को बता रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, पेपर हार्ड आ रहा है या इजी आ रहा है, ये सभी आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। तो कई शिफ्ट में बताया जा रहा है कि पेपर इजी है, कई शिफ्ट में ये बोल रहे हैं पेपर हार्ड है। किसी में अब ये जो भी जनवरी में एग्जाम है इसमें बोल रहे हैं कि ईवीएस जो थोड़ा हार्ड आया था, आउट ऑफ सिलेबस आया था। तो ये सब है कि हम इन चीज़ों को सुन के क्या थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं और घबराहट हमें होने लगती है। तो हम कुछ नया पढ़ने का सोचते हैं। ये सबके साथ ही होता है, मेरे टाइम पे भी हुआ था जब मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था। और मैंने जब भी आके अपना जो भी देखा मेरे से पहले जिनका एग्ज़ाम हुआ था, तो सब यही बता रहे थे कि आज शिफ्ट हार्ड है, कल इजी थी, ऐसे था, आउट ऑफ सिलेबस है। तो मैंने क्या किया कि और बुक वुक उठाने लगी और नया नया कुछ पढ़ने की कोशिश करने लगी। तो आप लोग भी ऐसा ही कर रहे होंगे, थोड़ी घबराहट आप लोगों को भी हो रही होगी। तो इस टाइम पे क्या है कि हम ये गलती ज़रूर कर देते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप लोग ना करें। तो सबसे पहले क्या है कि आप इन बातों पर ध्यान ना दें कि पेपर कैसा आ रहा है, कैसा नहीं आ रहा है। तो पेपर देखो, कुछ ऐसा नहीं है कि अगर आपने सीटेट की अच्छे से तैयारी कर रखी है या पहले से आप तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है सिलेबस के अंदर से ही पूछा जाता है। लेकिन वो है कि जो आपका पढ़ा हुआ नहीं रहता है वो आपको आउट ऑफ सिलेबस लगता है। और लोग, बच्चे सोचते हैं, स्टूडेंट सोचते हैं कि हमारा आउट ऑफ सिलेबस है, क्योंकि उनका वो पढ़ा हुआ नहीं है। अगर आपने डिटेल से पढ़ा है तो कोई भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं आता क्वेश्चन। तो अगर आपकी तैयारी है तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इन चीज़ों पे ध्यान ना दें। और इसकी वजह से हम क्या गलती करते हैं कि हम ये बातें सुन के और कुछ नया पढ़ने की कोशिश करते हैं और नया नया सिलेबस ढूंढने की कोशिश करते हैं और बुक उठा लेते हैं, बहुत सारी नेट पे भी सर्च करने लग जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हम जो नए पढ़ने के चक्कर में हमारा जो पहले का पढ़ा हुआ है वो हम सब भूल जाते हैं और हमें घबराहट हो जाती है। और हम जो भी है पुराना अपना भूलते जाते हैं और नए के चक्कर में पड़ जाते हैं और नया भी हमारा पूरा कवर नहीं हो पाता है। तो आप भी यही गलती कर रहे होंगे, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप स्किप कर रहे होंगे, नहीं देख रहे होंगे, क्योंकि आपको ये लगता है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तो कुछ पूछा ही नहीं जा रहा, कुछ नया ही आएगा। तो मैं आप लोगों को बोलूँगी ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को बिल्कुल ना छोड़ना, क्योंकि उनके बेस पे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उनके अलावा कुछ भी नहीं पूछा जा रहा। बस पे थोड़ा क्वेश्चन का लेवल है, थोड़ा हाँ, मतलब हाई कर दिया है, या थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लेकिन प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही उठाया जा रहा है टॉपिक जो भी आता है। और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे भी होते हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आए थे, वो जो क्यों यों के यों ही आप लोगों के साथ आए हैं ये पेपर में, जिनका जो जनवरी या दिसंबर में पेपर हुआ है। तो आप इन चीज़ों से ना घबराएं और अपनी तैयारी रखें। और प्रीवियस पेपर को जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उनको नहीं छोड़ना है आप लोगों को, आपको रेगुलर उनको बनाए रखना है और रेगुलर आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है। आप इस चक्कर में नहीं पढ़ना है कि हमें नया पढ़ना है और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से तो आ ही नहीं रहे हैं। तो ये मत सोचना, ये आपकी गलत फहमी है और इसकी वजह से आप अपना स्कोर बिल्कुल डाउन कर पाओगे और आप अच्छा स्कोर भी नहीं कर पाओगे। हो सकता है आप सीटेट भी क्लियर ना कर पाओ। तो आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को ज़रूर लगाना और जो भी आपने पढ़ा है उसी का रिवीजन करना। और जो भी आपने नोट्स बना रखे हैं उनका बार बार रिवीजन करना। और जो प्रीवियस पेपर के, जैसे मैंने आपको पहले मेरी वीडियो में बताया था कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को अच्छे से उनका सॉल्यूशन कीजिए, उनको कीजिए। जो नहीं आता है आप लोगों ने कॉपी में पेन कॉपी ले लीजिए, उसको नोट कीजिएगा
और जो जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है उनका सॉल्यूशन आप जरूर देखना, और उसी टॉपिक से आप पढ़ना, उन्हीं टॉपिक को अच्छे से 100% अपना क्लियर करके जाना। उनके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। अगर एक दो क्वेश्चन पूछ भी लिए जाते हैं तो उन एक दो क्वेश्चनों की वजह से आपका जो पहले का जो अच्छा तैयार है, और जो भी मतलब 100% अपना आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको आप ना छोड़े, क्योंकि उन दो तीन क्वेश्चनों की वजह से आप अपना जो किया, जो मेहनत आप लोगों ने इतने दिन से की है वो नहीं कर पाओगे, और घबराहट की वजह से कुछ भी नहीं होगा। तो आप जितना पढ़ रहे हैं उनको ही बार बार पढ़ना, और ज़्यादा नए के चक्कर में मत पढ़ना। लोग आप लोगों को बस एक थोड़ा सा मतलब आप लोगों को डराने के लिए ऐसा बोला जा रहा है, बोल देते हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है, हर चीज़ का सामना करना है, और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर नहीं छोड़ना। मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगी, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन के अलावा कुछ भी नहीं आ रहा है। जो भी मेरे साथ वालों ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया और जिन जिन लोगों ने मुझे बताया, उन्होंने यही कहा है कि प्रीवियस पेपर जिसने कर लिए हैं उनका वही जो सब कुछ आ रहा है वो अच्छा स्कोर कर पाए। वो 120 यानी 120 130 के ऊपर भी स्कोर कर रहे हैं कुछ बच्चे जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करके गए हैं उनका। और अगर सीडीपी तो बहुत इजी बता रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोग यूट्यूब पर पढ़ रहे हो तो बहुत अच्छा है, अगर आपके खुद के नोट्स है तो भी अच्छा है। लेकिन बोला जा रहा है कि हिमांशी में वो सचिन सर के जो भी आप क्लासेस लेते हो सीडीपी में, उससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा है, और वो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर करवाते हैं, और अपना जो भी पढ़ाते हैं वो सही पढ़ा रहे हैं। अगर आप उनकी क्लास से ले रहे हो तो बहुत अच्छा है, और आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, घबराइए नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि इन घबराहट की वजह से आप अपना सब कुछ खो दोगे, और अपना टाइम भी वेस्ट चला जाएगा। तो आप लोग ये गलती ना करें, सिर्फ आप लोगों को डराने की वजह से ऐसा होता है। तो आप डरिए नहीं, और अपनी प्रैक्टिस रखिए, प्रीवियस क्वेश्चन को स्किप ना करना, और अपनी हर रोज़ की प्रैक्टिस जैसे आप करते आ रहे हो वही करना। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आप अच्छा स्कोर भी कर पाओगे, और अपना सीटेट क्लियर तो होगा ही होगा। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान नहीं रखना है, आपको जो भी अपनी तैयारी है वो वैसे जारी रखना है। तो आज की वीडियो में यही बताना था, क्योंकि ये गलती मैंने भी कर दी थी, और इसकी वजह से जो क्योंकि मेरा थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ लिखा था, लेकिन मैं बाद में रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं अगर इन चक्करों में ना पढ़ती तो मेरा और भी अच्छा जो मैंने पढ़ा हुआ था उससे मेरा हो जाता और अच्छे स्कोर हो पाता। तो आप लोग ये ना करें गलती, मैं आप लोगों को बार बार यही कहूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।